वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति कुमारी MM कॉलेज भागलपुर राजनीति शास्त्र की व्याख्याता हूँ और आज हम आपको ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम आपको प्रजातंत्र क्या है इसको बताने जा रहे हैं। प्रजातंत्र वर्तमान काल की सर्वाधिक लोकप्रिय धारणा है। प्रथम महायुद्ध के बाद प्रजातंत्र का आंदोलन काफी तीव्र हो गया। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में का पतन होता गया और उसका स्थान प्रजातंत्र ने ले लिया। आज विश्व की प्राय सभी सरकारें अपने को प्रजातंत्र कहती है। प्रजातंत्र को लोकतंत्र और जनतंत्र भी कह सकते हैं। प्रजातंत्र का अंग्रेजी रूपांतर डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द डिमोस और क्रेटिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता और शासन। प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित होती है और उसका उपयोग वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कर सकती है। प्रजातंत्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप में दी है। प्रसिद्ध ग्रीक लेखक हेरोडोटस के अनुसार प्रजातंत्र शासन का वह नाम है जिसमें शासन राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निवास करती है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य की शासन सत्ता किसी वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। सीले के अनुसार लोकतंत्र शासन व्यवस्था सीले के अनुसार लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भागीदार होता है। हॉल के अनुसार प्रजातंत्र राजनीतिक व्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अमेरिकन राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी है, जो इस प्रकार है। प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। प्रजातंत्र की राजनीतिक व्यवस्था के रूप में व्याख्या करती है जिसमें सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक सीमित न होकर सब व्यक्तियों को प्राप्त होता है। शासन प्रजातंत्र केवल एक विशेष शासन का नाम नहीं, यह राज्य का एक रूप अथवा समाज की स्थिति या फिर तीनों का सम्मिश्रण है। यह एक विशेष प्रकार का समाज की ओर संकेत करता है और उसकी उपेक्षा करता है। सच्चे लोकतंत्र समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा या छूत अछूत का भेदभाव नहीं होता। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त होता है। हर परिस्थितियों का दास है। वह कितना भी पूर्ण कोई क्यों न हो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसे अनुकूल दिशाएं प्राप्त न हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उच्च कोटि के प्रजातंत्र के लिए उच्च कोटि का मानव आवश्यक है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र व्यवस्था की सफलता के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। जनता की जागरूकता, योग्य और निष्पक्ष सेवाएं, बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व, सामाजिक और आर्थिक समानता, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, नागरिक स्वतंत्रताएं, राष्ट्रीय एकता, लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा प्रसार। प्रजातंत्र की सफलता बताने जा रहे हैं। प्रजातंत्र की सफलता की निम्नलिखित शर्तें हैं। प्रजातंत्र में आस्था, प्रत्येक जनता का प्रजातंत्र में आस्था होना चाहिए। जनता को किसी तरह की आने वाली बाधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर उसका सामना करना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक जागरूकता। जनता में प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक जागृति होना जरूरी है, क्योंकि
तभी वो अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सकेंगे। तीसरा है उच्च कोटि का चरित्र। जनता का प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता का उच्च कोटि का चरित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ईमानदारी, सदाचारी, दयालुता, निस्वार्थता, राजनीतिक जागरूकता, सार्वजनिक कार्यों के लिए लगन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व की शुद्ध भावना तथा बहुमत के निर्णय को स्वीकार करने की भावना होनी चाहिए। तभी हमारा प्रजातंत्र सफल हो सकता है। और तीसरा है शिक्षा का प्रभाव प्रसार। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन उचित ढंग से नहीं कर सकता है। हम शिक्षित हैं तभी हम योग्य प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सार्वजनिक समस्याओं पर विचार कर सकते हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकते हैं। जनता की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है। आर्थिक समानता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता बिल्कुल जरूरी है। कोई भी भूखे इस चीज को नहीं समझ सकता है कि राजनीति क्या है। राजनीति आर्थिक समानता, तभी सामाजिक समानता आ सकती है। आर्थिक विषमता असंतोष की जड़ और लोकतंत्र का शत्रु होता है। इसीलिए आर्थिक समानता बिल्कुल जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लॉस्की के शब्दों में आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। कॉल का भी ऐसा ही कहना है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और संचार होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।